हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगाए जा रहे अनुमान चिंताजनक हैं। रेटिंग एजेंसियों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह खतरा साफ दिख रहा है। एशियाई विकास बैंक और रेटिंग एजेंसी S&P ने कारोबारी गतिविधियों पर मौजूदा हालात का असर पड़ने की बात कही है। जाहिर है इससे विकास दर नीचे आती ही है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का आकलन है कि दूसरी लहर से वाहन विमानन कंपनियों, खुदरा कारोबार और सेवा क्षेत्र को तगड़ा झटका लगेगा। हाल तक बताया जा रहा था कि देश कोरोना की मार से काफ़ी हद तक उबर चुका है। इसी आधार पर कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब हालात फिर बदल गए हैं। दूसरी लहर ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से बताया जा रहा था कि भारत 11% या इससे ज़्यादा की वृद्धि दर हासिल कर लेगा, उस अनुमान को एक बार फिर बदलना पड़ रहा है। बहरहाल नया अनुमान यह है कि वृद्धि दर 11 से घटकर एकदम 7% तक गिर सकती है। पैराग्राफ। पिछले साल देश पूर्णबंदी का खामियाजा भुगत चुका है। संक्रमण से बचाव में अगर कुछ दिन या हफ्ते के लिए आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाएं, तो बाद में कैसे गंभीर नतीजे झेलने पड़ते हैं यह हम देख चुके हैं। याद दिलाया जा सकता है कि पिछले साल हड़बड़ाहट में 68 दिन की पूर्णबंदी की मार से छोटे और मझोले उद्योग आज भी उबर नहीं पाए हैं। बहुत संभव है कि इसीलिए इस बार कई मौक़ों पर केंद्र सरकार को कहते रहना पड़ा कि अब देशव्यापी पूर्णबंदी नहीं होगी। हालांकि राज्यों को जरूर यह छूट दे दी गई कि वे अपने यहाँ हालात को देखते हुए बचाव के बंदोबस्त खुद ही करें। इनमें कड़े प्रतिबंध और आंशिक बंदी जैसे कदम शामिल हैं। इसीलिए कई राज्य ज़रूरत के मुताबिक सीमित स्तर पर ही बंदी जैसा कदम उठा रहे हैं। ऐसे सीमित कदम उठाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों की माली हालत भी नाजुक है। देखा जाए तो आंशिक बंदी और कर्फ्यू का भी अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ता है। मसलन महाराष्ट्र में बंदी से हजारों करोड़ के कारोबार का नुकसान हो चुका है। भोपाल, इंदौर, बंगलुरु जैसे शहरों में कर्फ्यू जैसे कदमों से ही कारोबारियों और ख़ास तौर से रोज़ कमाकर खाने वालों की कमर टूटने लगी है। पैराग्राफ। दूसरी लहर के खतरों से उद्योगपति भी अनजान नहीं हैं। इसीलिए भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वे में 93% मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आंशिक बंदी जैसे कदम को भी सिरे से खारिज कर दिया। फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राज्यों से किसी भी तरह के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से बचने को कहा है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अब काम धंधे थोड़े से भी बंद हुए तो पिछले साल से ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी बाज़ार में मांग पैदा करना है, तभी उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके लिए सरकार और उद्योगों को ऐसी रणनीति बनानी होगी कि किसी भी सूरत में कारोबारी गतिविधियां बंद न हों, ताकि कामगारों की जेब में पैसा पहुंचता रहे। यह साल इसलिए भी ज़्यादा चुनौती भरा है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी महामारी विशेषज्ञ जता चुके हैं। ऐसे में महामारी से पैदा हालात और आर्थिक गतिविधियों के बीच तालमेल वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। समझदारी इसी में है कि ऐसा रास्ता निकालें जिससे महामारी से भी निपट लें और काम धंधे भी चलते रहें। समाप्त।